समस्त प्राणियों के रूप में भगवान ही प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। इस दृष्टि से आप सभी के श्री चरणों में मेरा नमन। प्यारे भक्तों, एक बड़ा सुंदर दोहा है। मोह बड़ा दुख रूप है, ताको मार निकार, प्रीत जगत की छोड़ दे, तब होवे निस्तार। अभिप्राय है कि मानव के जीवन में दुख का रूप तथा दुख का मूल एवं दुख पैदा करने वाला मोह ही है। अतः इस मोह का विनाश कर देना चाहिए, इसे जीवन से निकाल देना चाहिए। यह मोह ही आसक्ति का मूल कारण है। जो वस्तु जैसी है नहीं, उसमें वैसा देखना ही मोह है। मोह से बुद्धि विपरीत हो जाती है और विपरीत बुद्धि विपरीत दर्शन कराती है। मोह को तम कहा गया है। भगवान गीता जी में कहते हैं, अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, वह तामसी बुद्धि है जो अधर्म को धर्म बतलाती है, सारे कार्यों को, सारी चीज़ों को जो उल्टा दिखाती है, वह तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि है। इसी का नाम मोह है। प्यारे साधकों, सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर जगत में कहीं पर सुख की सत्ता नहीं है। परमात्मा को छोड़कर जगत के पदार्थों से सुख सत्ता की कल्पना करना ही मोह है। भगवान में ही परम सुख तथा परम आनंद एवं परम शांति है। इस बात को भूलकर जहाँ केवल ईर्ष्या द्वेष आदि की आग धधक रही है, वहाँ जहाँ निरंतर अशांति और दुख है, वहाँ सुख की कल्पना करना मोह है। भगवत चरणार विंद में अनुराग तब तक नहीं होता जब तक यह मोह रहता है। इसलिए मोह का नाश करना अत्यंत आवश्यक है। मोह के नाश के लिए जीवन की गति को भगवान की ओर मोड़ देने का प्रयास करना है। ये दोनों अन्योन्य आश्रित हैं। भगवान की ओर जीवन की गति होने पर ही मोह का नाश होता है। वास्तविक मोह का नाश होने पर ही भगवान की ओर गति होती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, दोनों में कोई एक कम नहीं। किसी किसी के पहले मोह का नाश आरंभ होता है, फिर भगवान की ओर गति होती है। किसी किसी के भगवान की ओर गति होने पर मोह का नाश होता है, परंतु इनमें सहज चीज है भगवान की ओर पहले गति का होना। गीता जी में और पातंजल योग दर्शन में भी वैराग्य का क्रम पीछे है तथा अभ्यास का पहले। जैसे अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, यह योग दर्शन का सूत्र है। गीता जी का वचन है, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य से होता है। अभ्यास पहले और वैराग्य पीछे। इसका कारण है भगवान ठोस हैं, भगवान में पोल नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम कूटस्थ है। सब भगवान से परिपूर्ण हैं। उपनिषद का वचन है, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान की पूर्णता का वर्णन करते हुए उपनिषद में कहा गया है कि पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तब भी पूरा ही बचता है। इस प्रकार भगवान नित्य पूर्ण हैं, ठोस हैं। ठोस में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पोल होने पर दूसरी वस्तु उसमें समाती है, नहीं तो अन्य वस्तु समाती नहीं। इसलिए भगवत दृष्टि होने पर इस जगत में भी भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके अतिरिक्त कुछ है नहीं। भगवान में जगत समाया नहीं है, हमारी दृष्टि में जगत बना है। जैसे किसी जमीन में पड़े पानी भरे घड़े को कोई निकालना चाहता हो और वह न निकले तो उसे कैसे निकाला जाए? उसके अंदर शीशा डालकर भरना शुरू कर दें। शीशा है घन, जितना जितना शीशा भरता चला जाएगा उतना उतना जल निकलता चला जाएगा, उतनी उतनी जगह शीशा रोकता चला जाएगा। शीशा ऊपर तक भर गया तो जल अपने आप निकल जाए। इसलिए यह बड़ा सुंदर मार्ग है। भगवान की ओर जीवन को लगा दें। जितना जितना भगवान की ओर जीवन लगेगा उतना उतना अपने आप ही भोगों से हटेगा।
प्यारे साधकों, भोगों में दुख और दोष देखकर इनसे हटने का मार्ग तो है। वह सुंदर भी है पर जरा रूखा है। उसमें चट्टान तोड़ते चले जाओ, रास्ता निकालते जाओ। संभव है ऐसी कोई चीज मिल जाए कि जिसमें चट्टान टूट जाए, फिर तो अपने आप ही आनंद मिलता रहे। इसके लिए भगवान ने कहा है कि तुमको भाव सागर पार करना नहीं पड़ेगा, यह तो हम स्वयं ही कर देंगे। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशित चेतसाम्। गीता जी में भगवान ने यह कहा कि जो मुझ में चित्त आविष्ट कर चुके, जो मेरी ओर आ जाते हैं, उनको मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। उनको होना नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि सुखपूर्वक अच्छी प्रकार से उनको पार लगा देने वाला मैं ही हूँ। पार कहाँ से लगाना है तो खुली बात कह दी, स्पष्ट शब्दों में कह दी, संसार सागरात। मान लो एक आदमी तैरकर गंगा पार होता है। यदि उसे तैरने की कला ठीक ठीक याद है, उसका दम नहीं टूटता, वह रास्ते में विघ्नों से, जल जंतुओं से, भंवरों से, जोर के प्रवाह से बचकर निकल जाता है तो निश्चय पार हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। पर कठिनता है और एक आदमी ऐसी नौका में सवार होकर पार हो जाए जो तुरंत ले जाए, टकराने डूबने का भय भी न हो और साथ साथ उसे किसी ऐसी वस्तु का संग बना रहे जो निरंतर मन एवं इंद्रियों को भी आनंद देती रहे। तो इसके लिए भगवान ने कहा, अहम समुद्धरता भवामि। बड़ी सुंदर चीज। संसार सागर के इस पार नौका लेकर भगवान आ जाते हैं, नहीं तो पार कैसे करेंगे। शब्दों में एक साहित्यिक सौंदर्य भी होता है। व्यास भगवान के अवतार हैं। व्यास क्रांतदर्शी हैं, व्यास मुनि हैं और व्यास महाकवि भी हैं। उनका एक काव्य सौंदर्य है। वे कहते हैं, संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामि। संसार सागर कौन सा? बोले, मृत्यु संसार सागरात। जिस संसार में मृत्यु का नित्य जल उछल रहा है, जो मृत्यु से भरा है, मरण जिसका स्वरूप है, इस प्रकार मृत्यु को लेकर उछलता हुआ जो संसार सागर है, उस संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूँ। पार किया जाता है इस पार से उस पार। इसका अर्थ यह है कि इस पार वे तैयार हैं अपनी कृपा की नौका लेकर। वे कहते हैं, आ जाओ, मेरी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओ। इस नौका में बैठने से क्या होगा? 3 बात होंगी बड़ी सुंदर, जो और कहीं नहीं होती। सुखमय नौका है। इस नौका से पार होने में कठिनाई नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती है। अपने को तो मात्र बैठे रहना है, कुछ करना नहीं है, अनायास पार हो जाएं। दूसरी बात, नौका के डूबने का ही डर नहीं। दूसरी बात, भगवत कृपा कभी डूबी नहीं और सब डूब जाते हैं। सारी शक्तियाँ डूब जाती हैं, भगवत कृपा नहीं डूबती। वह तो सारे विघ्नों का नाश करने वाली शक्ति भगवान की है। सारी संपत्तियों को देने वाली शक्ति भगवान की है। उसका नाम कृपा है, अनुग्रह है। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरस्यसि। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से प्राणी तर जाता है। दुर्ग शब्द का अर्थ है किला। बड़ी बड़ी कठिनाइयों के जो किले हैं, उन किलों को फतेह कर लेता है जो भगवान का आश्रय लेता है। पहली बात सुखपूर्वक रहने की है, क्योंकि इसमें हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, जल को उछालना नहीं पड़ता, किसी भंवर का भय नहीं, किसी ग्रह का भय नहीं। मजे में सुखपूर्वक बैठे रहो। दूसरी बात, नौका डूबेगी नहीं और पार हो जाओगी। तीसरी बात बड़ी सुंदर है, वह यह कि उस केवट का साथ है। निरंतर उसको देखते चले जाओ। निरंतर श्याम सुंदर का सुंदर मुखमंडल देखते हुए, उसकी विलक्षण छवि को निहारते हुए, उसके रूप रसामृत का पान करते हुए, उसके सौंदर्य माधुर्य रस सुधा के अमृत का निरंतर आस्वादन करते हुए मजे में चले जाओ। यह बड़ा सहज, सुखमय, सुंदर, सुदृढ़, निश्चित मार्ग है कि मनुष्य भगवान की ओर लगे।
प्रिय साधकों, भगवान निरंतर पार उतारने के लिए तैयार हैं, नौका लिए तैयार हैं। उनकी सुखमयी नौका ऐसी बढ़िया नौका जिसके कभी डूबने का डर नहीं, जिसमें सुख ही सुख भरा है। रास्ते भर मौज से खाते चले जाओ और पहुँचेगी कब? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, नचिरात पार्थ मया आवेशित चेतसाम। अर्जुन, देर नहीं होगी। जब मैं पार करने को तैयार हो जाऊंगा, तैयार हूँ ही, मैं पार करूंगा, तब चिरकाल नहीं लगेगा। विघ्न तो है ही नहीं, दुख तो है ही नहीं, सुखपूर्वक तुरंत पार हो जाओगे। इसलिए बड़ा सुंदर भाव यह है कि भगवत चरणार विंद में अनुराग करने की इच्छा करें और अनुराग करना शुरू कर दें। भगवान में जो राग है, इसी का नाम प्रेम है। ईश्वर में जो परम अनुराग है, उसका नाम भक्ति है। शुद्ध अनुराग का स्वरूप हम बहुत कम जानते हैं। राग, अनुराग, विशुद्ध अनुराग, इनमें अंतर होता है। इस प्रकार वैष्णव शास्त्रों में प्रेम के 8 स्तर बताए गए हैं। उनमें छठा स्तर जो है वह अनुराग है। इसके बाद भाव है, फिर महाभाव जो श्री राधा का रूप है। महाभाव रूपा श्री राधिका है। अनुराग का अर्थ यह है कि किसी अन्य का महत्व, किसी अन्य की सत्ता तक न रहे। सारा प्रेम सब जगह से निकलकर प्रेमास्पद के लिए ही प्रेमास्पद के चरणों में समर्पित हो जाए। यही अनुराग की ऊंची अवस्था है। प्रेम के 8 स्तर माने गए हैं: प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। फिर महाभाव के अनेक भेद हैं, जिनमें मोहन और मादन 2 भेद बड़े ही सुंदर हैं। दोष दृष्टि वालों के लिए तो ये बातें सुनने कहने की भी नहीं हैं। जिनके हृदय में पवित्र भाव हैं, वे इनको कह सुन सकते हैं। भगवान की ओर यदि अपने चलना आरंभ कर दें और भगवान की ओर हमारे जीवन की गति हो जाए, तो मोह का नाश अपने आप होगा। मोह की ऐसी प्रबल धारा है कि भक्त कभी कभी अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता। जब पाप सामने आता है तो वह गिर पड़ता है। पाप होने पर पश्चाताप होता है। मन में बार बार आता है कि बहुत बुरा हो गया, अब ऐसा नहीं करेंगे, किंतु फिर वैसा करता है। इसी को मोह कहते हैं। इस मोह में पड़े हुए आदमी का अंतःकरण किसी दिन कराह उठता है। हम सब के जीवन में ऐसे क्षण बहुधा आया करते हैं जब अपने पाप अपने को दिखने लगते हैं। ऐसा क्षण बड़ा शुभ होता है। जीवन में जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं तो वह घड़ी बड़ी शुभ होती है। जब अपने पापों पर पश्चाताप होता हो, हृदय जलता हो, तो ऐसी स्थिति होती है मोहग्रस्त पाप करने वाले विरले किसी सचेष्ट मनुष्य की। प्रिय साधकों, मोह नाश के 2 उपाय हैं। एक तो भोगों में, विषयों में दुख इत्यादि देख देख कर चित्त को हटाना, मोह नदी को तैरकर पार करना, और दूसरा अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर नौका लिए हुए उनको बुला लेना। बड़े मजे में उस पर सवार होकर उनको देखते हुए, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनके रस का ग्रहण करते हुए सुखपूर्वक निश्चिंतता के साथ पार हो जाना। मोह नदी अपने आप पीछे रह जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे दूसरे भक्तों को, दूसरे साधकों को भी इसका लाभ मिल सके। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय मंदिर में भगवान के अपने इष्ट स्वरूप का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।